Next is formatting. Formatting is a logical concept, temporary created and can be reformatted again. आपके जो भी ड्राइव है, नॉर्मली आप बोलते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, एक्चुअल में ये क्या लॉजिकल कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहें तो हो सकता है ई और एफ को फ्यूचर में मर्ज कर दें, या हो सकता है ई और डी दो ही ड्राइव हैं तो फिर डी को आप फर्दर 2-3 ड्राइव में डिवाइड कर दें। ऐसा काम नॉर्मली आप तब करते हैं जब आपको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है। तब आप क्या करते हैं, एक ड्राइव नई क्रिएट करते हैं और उसको खाली कर देते हैं, हाँ या ना, ऐसा करते हैं ना। तो ये कुछ और नहीं है, ये फॉर्मेटिंग प्लस माइनस होती रहती। क्लियर? नाउ इन पूरी चीजों की इंफॉर्मेशन कौन रखता है? MBR, मास्टर बुट रिकॉर्ड। क्लियर है? नाउ जो कि कहां रहता है? रोम में। दैट इज रिसाइड इन रोम। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं सारे पार्टीशंस की, तो जितने भी पार्टीशन से मेजरली वो दो टाइप के होते हैं। वन इज प्राइमरी पार्टीशन एंड वन इज सेकेंडरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन उस पार्टीशन को बोलते हैं जो पार्टीशंस ओएस होल्ड करता है। बाय डिफॉल्ट आपका सी ड्राइव जो है वो प्राइमरी पार्टीशन होती है। क्लियर है? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में होता है, हाँ या ना। लेकिन हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं। वो तब हम रखते हैं जब हम उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा रखते हैं। तो जिन पार्टीशन में अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है तो वो हमको क्या बनाना पड़ेगा? प्राइमरी पार्टीशन, क्योंकि प्राइमरी पार्टीशन बूटेबल पार्टीशन होता है। अब बात आती है, सवाल ये कि बूटेबल क्या है, थोड़ा सा सब्र रखिए ना। अब नॉन बूटेबल पार्टीशन, दैट इज पार्टीशन है, ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, पार्टीशन, सेम हियर, दैट इज पार्टीशन, पार्शन हो गया ये तो। क्लियर? दैट इज नॉन बूटेबल पार्टीशंस, जिसमें सिर्फ डेटा रहता है, एप्लीकेशंस रहती हैं, सॉफ्टवेयर। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता। प्रैक्टिकली एक से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशंस हो सकते हैं और एक सेकेंडरी पार्टीशन हो सकता है जो कि फर्दर एक्सटेंडेड होता है मल्टीपल सेकेंडरी पार्टीशंस में। क्योंकि इससे पहले आपके आपके दिमाग में सवाल होगा, सर ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही और 2-3 ड्राइव बिना ओएस की है, तो वो सेकेंडरी पार्टीशन एक होता है जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। क्लियर है? नाउ अब सवाल उठता है बूटेबल। व्हाट इज बूटेबल? तो जो बूटिंग होती है, जिसका डिटेलिंग अपन लेटर ऑन देखेंगे, यहां पर सिर्फ एक ओवरव्यू आप ये समझ लीजिए। व्हाट इज बूटिंग? जब सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है रैम में, क्योंकि जब आप सिस्टम बंद करते हो तो सारी वॉलेटाइल मेमोरी एंड हो जाती है या ना, रैम, कैश, सब। उस सर्टेन केसेस में सबसे पहले आपकी रैम में कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कर्नल का इनिशियलाइजेशन होना, है या ना। तो जब आपके सिस्टम में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं तो एट द टाइम ऑफ बूटिंग यूजर से पूछा जाता है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। क्लियर है? अगर ऐसा कोई कंप्यूटर जिसमें बूटिंग टाइम पर यूजर से पूछा जाए विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू लोड, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी बूट कंप्यूटर।
क्लियर? नाउ एक बात तो ये हो गई कि बूटिंग है। अब आप यहां पर फॉर द टाइमिंग ये मान के चलिए जितना इस चैप्टर में अपन बूटिंग देखते हैं उतना समझ लीजिए। लेटर ऑन मैं बूटिंग का पूरा लेक्चर बना दूंगा कि बूटिंग इन डिटेल किस किस चीजों को इन्वॉल्व करती है। क्लियर है? नाउ अब बात आती है मास्टर बूट रिकॉर्ड, जो कि पूरी चीजों की जिम्मेदारी लेता है। तो वो एक्चुअली क्या क्या रखता है? वन इज बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। मास्टर बूट रिकॉर्ड में सबसे पहले बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो कि आपका चलता है, जिसको हम कहते हैं बूट लोडर। क्लियर? लोडर एक प्रोसेस है जो प्रोसेस को लोड करता है सेकेंडरी से मेन मेमोरी, लेकिन तब तक लोडर चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और ओएस को लोड करेगा कौन? तो एक और छोटा सा टाइनी एलिमेंट है जो कि बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं, जो कि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम में होता है, जिसको बूट लोडर भी कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लोड करता है। क्लियर है? जिसमें नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशंस, ये हर बार पार्टीशन की स्पेलिंग गलत लिखी जा रही है, दैट इज पार्टीशन। नाउ नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशंस कितने हैं, किस तरीके से किस पार्टीशन को बूटेबल हैं, कौन से पार्टीशन नॉन बूटेबल हैं, और अगर बूटेबल है तो वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 ड्राइव्स हैं, इसके सी ड्राइव में विंडोज है, इसमें लिनक्स है, और ये नॉन बूटेबल पार्टीशंस है। क्लियर है? नाउ तो यहां पर मास्टर बूट रिकॉर्ड को पता है 4 पार्टीशंस हैं, जिसमें सी ड्राइव जो है पार्टीशन है वो विंडोज होल्ड करता है, डी है वो लिनक्स होल्ड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ है वो लोड करना है तो कैसे से करना, वो सब कुछ जानकारी किसके पास है? मास्टर बूट रिकॉर्ड के पास। पार्टीशन कंट्रोल ब्लॉक, चलो पार्टीशन की स्पेलिंग सही हो गई है। पार्टीशन कंट्रोल ब्लॉक एक्चुअली यूनिट है NTFS फाइल सिस्टम से रिलेटेड। मास्टर फाइल टेबल इज टर्म रिलेटेड टू फैट फाइल एलोकेशन टेबल, बोथ रिलेटेड टू विंडोज, लेकिन सुपर ब्लॉक एक टर्म है जो यूनिक्स से रिलेटेड है। तो ये इंफॉर्मेशन भी मास्टर बूट रिकॉर्ड रखता है। साथ में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो अपन अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि कितने लेवल ऑफ क्या क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, सिंगल लेवल, डबल लेवल, ट्री, हायरार्किकल, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे देखने वाले हो। क्लियर है? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? मास्टर बूट रिकॉर्ड में। तो फॉर द टाइमिंग आपको ये बात समझ में आ गई होगी, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लाना है, ऑब्वियस है कहीं तो कोई प्रोग्राम चल रहा होगा जिसको चलाना पड़ेगा, तो पूरी जिम्मेदारी MBR की है, जिसके अंदर बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम उस प्रोग्राम के अंदर बूट लोडर का होता है। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही समझिए कि बूटिंग कैसे होती है, क्या है, फिर इन डेप्थ देखेंगे कि बूटिंग होते वक्त क्या क्या होता है और उसके साथ साथ और क्या चीजें होती हैं। तब तक अपन पूरा OS कंप्लीट कर चुके होंगे तो कोई भी टर्म हमारे लिए नई नहीं होगी। ओके, इज देयर एनी डाउट?